हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हो चुके बताइए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। और ये क्लासेस से बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे। कला की जो क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आ चुके हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो हमारी क्लासेस और शेड्यूल आप सबको इसको याद करके इस टाइम पर क्लासेस से जुड़ने पर तैयारी को जो पूरा वो कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षक का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक में फटाफट हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो क्लासेस का पीडीएफ आपको वहीं पे दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। और जो क्लासेस का अपडेट और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या देगा, जोतों का अधिकतम सीमा, जोतों की चकबंदी, कृषि जोत कर, जमींदार उन्मूलन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए कृषि जोत कर जो है आपका देखिए भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जोत कृषि जोत कर जो है आपका भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 52 नंबर क्या देगा है? अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम क्या, बताइए। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, ठीक है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का जो मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री कौन है? तो आपका राइट आंसर रिकॉर्डो, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन में, आप देखेंगे 52 नंबर क्या देगा है? यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अंततः रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा, बताइए। तो विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, यदि निर्यात करता देश में पूर्ति बहुत बेलोचदार होगी और आयात करता जो देश में मांग बहुत अधिक लोचदार होगी, तो भाग प्रशुल्क का पूरा भाग जो उत्पादकों को वहन करना पड़ेगा और ये बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखिए 54 नंबर क्या देगा। वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जो, बताइए। वित्त विधेयक वह विधेयक होता है जो क्या, तो देखिए वित्त विधेयक वो विधेयक होता है जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। ठीक है, धन विधेयक वह विधेयक होता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बताते हैं 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है साथी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी एस ओ जो आपका देखिए भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखेंगे क्या देगा। 56 नंबर क्या देगा, भारत की पंचवर्षीय योजना में किस एक को जो है उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। इसको जो है उसकी निर्धारित तिथि से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 57 नंबर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को
चाहिए कि क्या बताइए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या चाहिए? केंद्रीय बैंक को चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। इन दोनों प्रक्रियाओं से मुद्रा का जो प्रभाव है वाणिज्यिक बैंकों से जो है केंद्रीय बैंक की तरफ होगा, जिससे मुद्रा प्रसारण पर अंकुश लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 58 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएगा। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होता है, बताइए। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होता है, तो जब आपका घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अल्टेशन निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया गया है। पहला वाक्य देखिए क्या दिया गया है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। इससे क्या होगा, तो आपका ये वाला जो कथन दिया गया पहला वाला तो सही है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या देगा, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी, गलत बात है। ठीक है, हाथ समान सीमांत उपयोगिता का नियम इनमें से जिसके कारण मांग का वक्र जो है नीचे की ओर जो है प्रवृत्त होता है, उनमें जो है सम्मिलित है। तो जो आपका पहला और दूसरा कथन दिया गया सही, पहला और तीसरा कथन दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहला जो दिया गया था, मांग वक्र घटती सीमांत उपयोगिता नियम के कारण भी नीचे की ओर ढोलू होता है। इस नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई खरीदता है तो उस वस्तु की जो है सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाइयां तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाए। इसी कारण जो है मांग वक्र नीचे की ओर ढोलू हो जाए। ठीक है, तो पहला और जो कि तीसरा कथन दिएगा सिर्फ सिर्फ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 60 नंबर, किस गुप्त शासक को जो है विक्रमादित्य कहा जाता था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। किस गुप्त शासक को जो है विक्रमादित्य कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को आपका देखिए विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर क्या देगा, हड़प्पा सभ्यता में किसके प्रमाण नहीं मिले हैं बताइए? लोहे के अस्त्र के, तांबा के, मृद भांड के या चूड़ियां के? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो आपके लोहे के अस्त्र यहाँ पे नहीं मिले हैं, तो जो आपका दिए गए ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में 62 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या देगा, व्यक्तित्व आय, निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय। आरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम क्या है हमको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखिए पहला आपका राष्ट्रीय आएगा। ठीक है, पहला आपका राष्ट्रीय आय, उसके बाद राष्ट्रीय आय के बाद आपका निजी आय आएगा। ठीक है, निजी आय के बाद जो आपका आएगा साथियों व्यक्तित्व आय आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय से निजी आय पे आएगा, निजी आय से आपका व्यक्तित्व आय पे आएगा, व्यक्तित्व आय के बाद आपका देखिए प्रयोज्य आय पे आएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया पहला वाला आपका अवरोही क्रम के अनुसार आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर देखें 30 नंबर, वेन सांगा किस देश का यात्री था? मैंने आपको इसके बारे में बताते हैं। वेन सांगा जो है किस देश का यात्री था? चीन का था, अरब का था, इराक का था या श्रीलंका का था? तो आपका सही उत्तर जानते हो, चीन का था। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर क्या देगा है, भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा प्रदेश बताइए? भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा प्रदेश करता है? उत्तर प्रदेश करता है, पंजाब करता है, मध्य प्रदेश करता है, तमिलनाडु करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश करता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है, विकास योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या बताइए? विकास योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है साथियों? तो देखिए विकास योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आपका देखिए अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की व्यवस्था, विकास की अव्यवस्था सुनिश्चित करना। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्या देखा, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अव्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन नंबर 66 में, लखनऊ नदी जो किस नदी की तट पर स्थित शहर बताइए?
लखनऊ जो है किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गोमती नदी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 67 नंबर। किस किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बताइए, बृहस्पति के, पृथ्वी के, मंगल के या शनि के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे बृहस्पति ग्रह के, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही। एक मिनट, बृहस्पति के तो नहीं है ना, बृहस्पति के नहीं, बृहस्पति और शुक्र के नहीं है, आपका देखिए शनि के हो जाएगा। ठीक है, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, नहीं यार, अच्छा सही है, शनि के हैं। ठीक है, कितने हैं? तो इसके 145 उपग्रह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और बृहस्पति के कुल आपके 95 उपग्रह हैं। ठीक है, बृहस्पति के कुल आपके 95 हैं, मंगल के 2 हैं, पृथ्वी के तो एक ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 68, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? बताइए, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों एच लिविंगस्टन द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण जो है एच लिविंगस्टीन द्वारा जो है विकसित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 69 नंबर, क्या देगा? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या है? बताइए, गिफिन जो है वस्तुओं के संदर्भ में क्या है? तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आपका ऋणात्मक आय प्रभाव जो है धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय जो है प्रभाव से धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, जबकि हम कम निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय प्रभाव से धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं 70 नंबर, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कैसे का। रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अर्थ अवस्था में पहुंच जाएगी, क्यों? कि बताइए, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी अर्थव्यवस्था जो है स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। ठीक है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी अर्थव्यवस्था जो है स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। ठीक है, इसकी वजह से। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 71 नंबर, 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे क्या? बताइए, 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारक जो है राज्य को क्या मानते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो जो है आपका देखिए एक आवश्यक बुराई मांगते थे। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारक जो है राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर दिया गया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? बताइए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक। ठीक है, अध्यक्षात्मक। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ यानी कि भारत का राज्य ध्वज निर्वाचित होता है जो फ्रांस से आयोजित है, तथा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है जो संघीय प्रणालियों का लक्षण है, जो अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन की देन है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पे गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक जो है क्या है राजनीतिक व्यवस्था, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 73 नंबर, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। ठीक है, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, जो आपका सी विकल्प देगा आपका फिर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन होगा 74, क्या देगा? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर सही को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 75 में, क्या देगा? संघीय लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए,
संघीय लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आपका 76वां प्रश्न। ठीक है, क्या देगा, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था साथियों? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोरारजी देसाई, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री जो आपके मोरारजी देसाई थे, तो आपका सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा, 77 नंबर। राज्य विधानसभा का चुनाव करता है कौन, कराता है कौन? बताइए, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य विधानसभा का जो चुनाव कराता है साथ ही मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है, तो जो आपका दिया गया पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। राज्य विधानसभा का चुनाव जो है मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 78 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देख रेख में जिले में पुलिस जो है बल शांति और व्यवस्था को कायम करता है साथियों? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जिला देश की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच कर नहीं करते? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मुख्य लेखा अधिकारी जो है इनमें से किसकी आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नगर निगम की, जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, मुख्य लेखा अधिकारी जो है किसकी, तो नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने जो है प्रारंभ की थी? बताइए, बाजार नियंत्रण नीति जो है किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, बाजार नियंत्रण नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 81 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों चीन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही तो है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो आपका करने वाला देश है चीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा बयासी, लेवियाथन के लेखक कौन थे? लेवियाथन के लेखक कौन है? देखिए लेवियाथन के लेखन आपके हो जाएगा साथियों यहाँ पे हॉब्स, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही तो। ठीक है, लेवियाथन के लेखक आपके हॉब्स हैं, जिसका प्रकाशन जो आपका देखिए 1651 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 83 में सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, सामान्य इच्छा का जो प्रतिपादन है किसने किया है? तो रूसो ने, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही तो। ठीक है, रूसो के अनुसार जो है राज्य एक नैतिक प्राणी है, होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है जो व्यक्तियों को विभिन्न इच्छाओं के प्रयोग से भिन्न होती है। ठीक है, राज्य की यह इच्छा जो है सामान्य इच्छा है। ठीक है, तो जो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने, तो रूसो ने दिया था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 में क्या देगा, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? बताइए, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार जो है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। राज्य की उत्पत्ति जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो ने यह सिद्ध किया कि राजनीतिक सत्ता लोगों की सहमति पर निर्भर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें, आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आर्टिजन को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता? बताइए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? तो आपका आंसर आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है मैं आज की यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले होता है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जो दे, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी कौन सी, तो अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे, तो आप सब लोगों को रेडी रहिएगा उस वाली क्लास के लिए। तब तक के लिए आप और एक बात, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो 10 मार्च तक जो है यूपी बीएड वालों का फॉर्म भरा जाएगा लेट फीस के साथ, तो जाकर फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, और बिहार वालों का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। और डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के लिए उसमें क्या है कि अभी तक
डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक आपका अगर 6 तारीख को आपका एग्जाम बोला गया है, ठीक है, मानता हूँ 6 तारीख को आपका एग्जाम बोला, आप 4 तारीख होगा, 4 तारीख को अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो 6 तारीख को एग्जाम कैसे होगा? तो पहले आप एडमिट कार्ड का वेट कीजिए, एडमिट कार्ड जैसे आएगा उसके बाद आपको एग्जाम का भी डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे, मिलेंगे आपकी अगली अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।